Hello everyone, welcome back to my session. So this is the third part of NEET 2025 paper discussion. Okay, so let's start this session with the very first question, which is about statement based. Okay, so here first statement says tRNA and rRNA do not interact with mRNA, and second statement says RNA interference, that is RNAi, takes place in all eukaryotic organism as a method of cellular defense. तो अब आपको इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सिलेक्ट करना है. हियर आर फोर कंडीशन. तो बेसिकली आपको पता लगाना है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड विच वन इज नॉट करेक्ट. सो स्टेटमेंट वन से स्टार्ट करते हैं. देखिए, इन्होंने बोला है कि जो टीआरएनए है, वी नो कि आरएनए थ्री टाइप्स के होते हैं: आरआरएनए, टीआरएनए एंड एमआरएनए. सीधी सी बात है, प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, उन सब में टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए से इंटरेक्ट करते हैं. सो ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड स्टेटमेंट टू. इसमें बोला गया है जो आरएनए इंटरफेरेंस है, ये सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होता है एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस. सो फॉर दिस आई टेक यू टू एनसीईआरटी हाईलाइट. देखिए, ये एनसीईआरटी की हाईलाइट में सीधे सीधे दिया हुआ है कि आरएनए इंटरफेरेंस विच इज जीन साइलेंसिंग प्रोसेस, ये जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उसमें ये चीज होती है. ठीक है, चलिए अभी ये आरएनए इंटरफेरेंस में हम अभी इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं. सो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज wrong and जो second है it is correct. All right, so answer 4 will be the correct answer. Now let's move forward towards the next question, which is about, okay, प्लाज्मिड. अब यहाँ पे एक प्लाज्मिड की पिक्चर दी गई है एंड बोला गया है एन एलियन पीस ऑफ डीएनए इज इंसर्टेड एट इको आर वन साइट. मतलब ये जो इको आर वन साइट है, यहाँ पे एक एलियन पीस ऑफ डीएनए को इंसर्ट किया गया है. एलियन पीस ऑफ डीएनए मतलब किसी डीएनए को यहाँ पे इंसर्ट किया गया है. तो कौन सी स्ट्रेटजीज मतलब होंगी? सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज विल बी चोजन टू सिलेक्ट द रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज. यस, तो कौन सी स्ट्रेटजीज यहाँ पे अप्लाई होगी? तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये प्लाज्मिड है, राइट? प्लाज्मिड क्या काम करते हैं? प्लाज्मिड एज अ वेक्टर यूज होते हैं, राइट, बायोटेक्नोलॉजी में. तो यहाँ पे इसकी साइट्स गिवन है. ये जो साइट्स है इको आर वन की, यहाँ ये किसकी साइट है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज की साइट है. और यहीं पे क्या इंसर्ट किया गया है? एक फॉरेन डीएनए का सेगमेंट यहाँ पे इंसर्ट किया गया है. ये समझिए इस बात को. अब देखिए, जहां पे भी कुछ इंसर्ट होता है तो ऑब्वियसली जो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है उसको हटाया जाता है, उसकी जगह दूसरा एलियन पीस ऑफ डीएनए यहाँ पे लगाया गया है. तो जो चीज हटाई गई है वो कोई फंक्शन कर रहा होगा, राइट? तो वो फंक्शन साइलेंस हो जाएगा जब वो हट जाएगा, उसकी जगह पे फॉरेन डीएनए आ जाएगा, तो राइट. तो इस मेथड से हम पता लगा लेते हैं कि ये एक रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी है या क्या है. रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी मतलब जहां पे किसी चीज का इंसर्शन हुआ होता है, तो इसको बोलते इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए. तो देखिए, जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जगह अगर कोई भी एलियन पीस ऑफ डीएनए लगाया जाएगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? जो ये एंजाइम सिंथेसिस कर रहा था, जो जीन, वो क्या हो जाएगा? इनएक्टिवेट हो जाएगा. दिस इज वेरी ऑब्वियस थिंग. ठीक है, अगर आप किसी चीज को हटा दोगे तो इट विल इनएक्टिवेट, राइट? तो अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज के इनएक्टिवेशन से क्या हुआ होगा? इट विल प्रोड्यूस
व्हाइट कलर कॉलोनीज और नॉट एनी कलर कॉलोनीज, समझ रहे हो? अगर देखिए बीटा गैलेक्टोसाइडेस होता है, इस लाइन को जरा ध्यान से पढ़िए, अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेस होता है, द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर कॉलोनीज। अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेस होता है तो वो ब्लू कलर ऑफ कॉलोनीज प्रोड्यूस करेंगे। बट अगर उस प्लेस पे कोई एलियन पीस ऑफ डीएनए लग गया है, देन इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी क्रोमोजेनिक क्वालिटी, राइट? चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? आंसर थ्री, वाइट कलर कॉलोनीज विल बी सिलेक्टेड। ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज है, मतलब इन इस प्लाज्मिड को रिकॉम्बिनेंट बनाया गया है। नाउ मूविंग ऑन टू वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन about insulin. So, which of the following genetically engineered organism was used by Eli Lilly used to prepare human insulin? भाई सबसे बड़ी बात आपको पता होना चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी जो है ह्यूमन लाइफ में बहुत बड़ा ब्लेसिंग बन के आया है। ब्लेसिंग इसलिए बन के आया है कि बहुत सारी जो प्रॉब्लम है, अगर हम मेडिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो वो हमारी सॉल्व हो गई है, राइट? तो वो कैसे सॉल्व हुई है? जैसे कि ह्यूमन इंसुलिन का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। ह्यूमन इंसुलिन इन्होंने आर्टिफिशियली बनाया है। आई टेक यू टू दी एनसीईआरटी हाईलाइट। देखिए पूरा पेपर एनसीईआरटी में से ही आता है। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर सेइंग 2025 का पेपर टफ है। आई फिजिक्स जरूर टफ आई है, बट बायोलॉजी आई डोंट थिंक कि इतनी ज्यादा टफ है। तो देखिए इंसुलिन, हमें पता है इंसुलिन एक हार्मोन है, और जब ये बनना बंद हो जाता है तो डायबिटीज की प्रॉब्लम आती है, राइट? तो पहले तो एक्सट्रैक्ट किया गया था और ये इस तरह से इंसुलिन बनाई गई थी। तो यहाँ पे बात हुई है किसकी? एली लिली ने। ये क्या पूछा गया है? एली लिली ने ह्यूमन इंसुलिन प्रिपेयर करने के लिए किसका यूज किया है, ठीक है, किस ऑर्गेनिज्म का यूज किया है? तो ये लाइन भी सीधे सीधे यहाँ पे आपको मिलेगी। एली लिली एन अमेरिकन कंपनी, ठीक है, इन्होंने क्या किया है? टू डीएनए सीक्वेंसेस करस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी चेन। सबसे पहले आप ये देखिए, ये दो चेन से, दो पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बना है इंसुलिन, ठीक है, और ये दोनों ही चेन आपस में डाइसल्फाइड ब्रिज से कनेक्टेड है, राइट? तो जब मेच्योर, एक तो होता है इमेच्योर, जो प्रो इंसुलिन होता है उसमें क्या होता है, सी चेन भी होती है, बट जो मेच्योर इंसुलिन है उसमें सी चेन नहीं होती है। तो ये जो ए और बी चेन है ह्यूमन इंसुलिन की, ये इन्होंने प्लाज्मिड में डाली। किस प्लाज्मिड में डाली बेटा? ई कोलाई प्लाज्मिड में डाली, ताकि ये इंसुलिन की चेन्स को प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो कौन सा यूज हुआ है? बैक्टीरिया यूज हुआ है, ठीक है, बैक्टीरिया। इकोलाई क्या है? एक बैक्टीरिया है। कौन सा प्लाज्मिड यूज हुआ है? इकोलाई, विच इज अ बैक्टीरिया। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम द क्लास ऑफ एंजाइम दैट यूजुअली कैटेलाइजेस द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, वेयर जी, अब ये क्वेश्चन दी हुई है, एस बोला है सबस्ट्रेट है, एस हैशटैग बोला गया है अनदर सबस्ट्रेट है, जो जी है इट इज अ ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन, राइट? तो यहाँ पे बताना है यहाँ पे क्या हुआ है। अगर आप देखोगे तो ये जस्ट ट्रांसफर हो रहा है, ये जो ग्रुप है ये इधर से इधर ट्रांसफर हो रहा है, राइट? सॉरी, ये जो ग्रुप है ये एस से इधर एस हैशटैग की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज होगा? ट्रांसफरेज, बिकॉज इट इज हेल्पिंग इन ट्रांसफरिंग दी reactant, right? So answer 3 will be the correct one. Now let's move forward towards the next question. Find the statement that is not correct with regard टू दी स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टेम। अब भाई मोनोकॉट स्टेम के स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम क्लास 11th एनसीईआरटी, जहां पे हमें पता है कि मोनोकॉट जो स्टेम है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। एपिडर्मल लेयर होती है, देन हाइपोडर्मिस होती है, और वास्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो न्यूमरस होते हैं, बहुत सारे होते हैं, एंड दे आर स्कैटर्ड। बट अगर हम डाइकॉट स्टेम के स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे तो वो उसके जो वास्कुलर बंडल होते हैं दे आर अरेंज्ड इन रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये सब क्या है? स्टेम्स की पहचान है। ये क्या हो गया? डाइकॉट स्टेम, एंड दिस वन इज मोनोकॉट स्टेम।
चलिए, तो यहाँ पे इसमें दिए गए हैं कुछ क्वेश्चन। हाइपोडर्मिस इज पैरेनकाइमेटिस? नहीं बेटा, स्क्लेरेनकाइमेटिस होता है। इवन डाइकॉट स्टेम का जो हाइपोडर्मिस होता है, इट इज कॉलनकाइमेटिस। ठीक है, कॉलनकाइमा टिश्यू से मिलके बना होता है, मोनोकॉट का। ओके। चलिए, वास्कुलर बंडल्स जो होते हैं इसमें स्कैटर्ड होते हैं, कॉन्जॉइंट क्लोज्ड होते हैं, फ्लोएम पैरेनकाइमा एब्सेंट होता है। ठीक है, सो नॉट करेक्ट, आंसर वन इज दी नॉट करेक्ट। ठीक है, विच मेक्स इट करेक्ट। चलिए, ओके। तो फ्लोएम पैरेनकाइमा एब्सेंट होता है, देखिए एनसीईआरटी हाईलाइट है। और इसके पास क्या होते हैं? वास्कुलर बंडल एंड वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन वास्कुलर बंडल, ये भी एक क्वालिटी है इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। ओके, सो पिछले सेशन में हम लोगों ने टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल के ऊपर डिस्कस किया था। तो टेरिडोफाइट जो है उसकी मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट, बट ब्रायोफाइट जो होते हैं दे आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, राइट। मतलब ये ग्रो तो टेरिटरी पे करते हैं, बट इनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत होती है। तो इसका लाइफ साइकिल इवेंट हमें अरेंज करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो ब्रायोफाइट है, इनका जो है, इनके पास होता है गेमिटोफिटिक स्टेज विच इज डोमिनेंट, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अटैचमेंट ऑफ गेमिटोफाइट टू सबस्ट्रेटम होगा, राइट। पहले सबसे पहले गेमिटोफाइट बनाएगा, राइट। गेमिटोफाइट बनाएगा। गेमिटोफाइट के पास उसके क्या होंगे? सेक्स ऑर्गन्स होंगे। ठीक है, जैसे कि एंथेरोजॉइड्स। तो एंथेरोजॉइड्स क्या है, पानी में रिलीज हो जाएंगे। एंथेरोजॉइड्स क्या करते हैं, देखिए ये एंथेरोजॉइड्स जो है ये रिलीज करते हैं वाटर में। ठीक है, वाटर में स्विम करके जाते हैं इसके मेल गैमीट्स, और फिर क्या होता है, वो पहुंच जाते हैं किसके पास? फीमेल गैमिटोफाइट के पास पहुंच जाते हैं और फ्यूज करते हैं। ठीक है, तो फ्यूजन विद फीमेल एग। ऑलराइट, उसके बाद क्या बनाएंगे? ये स्पोरोफाइट बनाएंगे। ऑलराइट, दे विल मेक स्पोरोफाइट। अब ये जो स्पोरोफाइट है, ये क्या बनाएगा? ऑब्वियसली इट विल फॉर्म स्पोर्स। तो इसका जो लाइफ साइकिल का अरेंजमेंट है, इट विल बी BADC। नाउ this is the NCERT highlight. Now let's move forward towards the next question, which is about the diagnosis statement. Okay, तो आपको ये A to E statement दिए हुए हैं. Now you have to pick up correct statement. A statement says computed tomography and magnetic resonance imaging detect cancers of internal organs. Okay. B बोल रहा है chemotherapeutic drugs are used to kill non-cancerous cell. सी जो है ये बोल रहा है अल्फा इंटरफेरोन एक्टिवेट्स द कैंसर पेशेंट इम्यून सिस्टम एंड हेल्प्स इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। नाउ डी सिंग कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स आर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। ई बोल रहा है इन केस ऑफ ल्यूकेमिया ब्लड सेल काउंट्स आर डिक्रीज्ड। तो भाई इसमें से आई अगेन टेक यू टू एनसीईआरटी हाईलाइट। इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो सबसे पहले तो देखिए, कैंसर डिटेक्शन के लिए ये जो इन्होंने टेक्निक्स दी हुई है, एक तो बायोप्सी है, दूसरा है CT स्कैन, MRI, ये सारी चीजें दी हुई है। तो जो कंप्यूटर टोमोग्राफी है, इट विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, ये जो नॉन, देखिए कीमोथेरेपी आपने सुना होगा, आजकल कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। तो जो कीमोथेरेपी होती है वो ऑब्वियसली कैंसर सेल्स को मारने के लिए होती है। ठीक है, कैंसर सेल भी दो टाइप के होते हैं, बेनाइन एंड मैलिग्नेंट। ये आपने पढ़ा होगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में। तो मैलिग्नेंट में क्या होता है, वो फैल जाते हैं अपनी जगह से। तो कीमोथेरेपी के थ्रू क्या होता है, जो भी कैंसरस सेल्स होते हैं उनको मारा जाता है। तो ऑब्वियसली इट विल बी इनकरेक्ट। अल्फा कीमोथेरेपिक ड्रग्स आर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। नहीं बेटा, ये नहीं होता, ये जस्ट किल करने के लिए होता है इस थेरेपी में। इन केस ऑफ ल्यूकीमिया ब्लड सेल काउंट्स आर डिक्रीज, ये भी नहीं होगा। इट्स करेक्ट आंसर इज A and C, अल्फा इंटरफेरोन एक्टिवेट द कैंसर पेशेंट, सॉरी, इम्यून सिस्टम एंड हेल्प्स इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर, ये भी करेक्ट है। ठीक है, देखिए इंटरफेरोन क्या होता है, किसी के भी रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी से केमिकल रिलीज होता है विच सपोर्ट्स अवर इम्यून सिस्टम, राइट। चलिए,
सो ये सारी चीजें हैं। यू विल ऑल्सो गेट दीज थिंग्स इन दिस पैराग्राफ, तो आप एक बार ये जाके पढ़ भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज अबाउट दी मैचिंग। यहाँ पे देखिए दो लिस्ट दी हुई है, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। ओके, सो लेट्स सॉल्व वन बाय वन। अगर हम सेंट्रोमियर की बात करें तो देखिए क्रोमोसोम के बीच में होता है सेंट्रोमियर, इस तरह से, राइट। यहाँ होता है क्या, सेंट्रोमियर। ये किसमें हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, सॉरी, इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, ठीक है। अब अगर हम सीलियम की बात करें तो हमें पता है जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं उनके पास होता है सीलिया, जो कि किस में हेल्प करता है, ऐसे हेयर लाइक ये वो होते हैं, और ये इट हेल्प्स इन सेल मूवमेंट, ठीक है। अब हम क्रेस्टे की अगर हम बात करें तो क्या है ये, माइटोकॉन्ड्रिया में जो इनर लेयर में जो इनफोल्डिंग्स होती हैं फिंगर लाइन, दिस इज कॉल्ड क्रेस्टे। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया की वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। तो सी का वन, मतलब आंसर फोर डायरेक्टली करेक्ट हो जाएगा अगर आप केवल सी भी करोगे तो। चलिए, अब ये आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। अब इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो इसमें कुछ कुछ बताया गया है कि ह्यूमन प्रेगनेंसी में जो मेजर ऑर्गन सिस्टम डेवलप होते हैं वो 12 वीक्स पे होते हैं या 8 वीक्स पे होते हैं। जो हार्ट है वो कब डेवलप होता है, लिम्स और डिजिट कब डेवलप होते हैं, हेयर्स कब आते हैं। तो अगेन आई वुड लाइक टू टेक यू टू एनसीईआरटी हाईलाइट। देखिए यहाँ पे ये, अगर आप ये पैराग्राफ पढ़ोगे आपको सारे आंसर मिल जाएंगे, ये थोड़ा सा कॉन्साइज वे में लिख रखा है। अगर आप देखोगे तो 1 मंथ पे, लेकिन 9 मंथ्स का जेस्टेशन पीरियड होता है। कितने मंथ्स का होता है जेस्टेशन पीरियड, 9 मंथ का होता है आइडियली। तो 1 मंथ में क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है उसका हार्ट डेवलप हो जाता है। 2 मंथ्स में क्या होता है, उसके लिम्स और डिजिट्स डेवलप हो जाते हैं, राइट। अब अगर हम बात करें 3 मंथ्स की तो उसमें मेजर ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं। 5 मंथ्स में क्या होता है, हेयर्स आने लग जाते हैं, बॉडी मूवमेंट करने लग जाती है। 6 मंथ्स में क्या होता है, बॉडी के ऊपर पूरे में हेयर आने लग जाते हैं, आईलेट्स आईलैशेस ये सब चीजें आने लग जाती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एम्ब्रियो का जो ऑर्गन सिस्टम की इन्होंने बात की है, तो जो मेजर ऑर्गन्स हैं वो कब डेवलप होते हैं, 12 वीक्स, यानी कि 3 मंथ्स में डेवलप हो जाते हैं, राइट। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। 8 वीक्स नहीं होगा, हार्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर 1 मंथ, ये भी करेक्ट है। लिम्स एंड डिजिट्स आर डेवलप एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ। जो हेयर है वो 5th मंथ में अपीयर होते हैं। सो A C D E इज द करेक्ट आंसर। नाउ let's move forward towards the next question, which is about in the seeds of cereals the outer covering of endosperm separates the embryo by a protein rich layer। देखिए बहुत इजी है भाई। जो सीड की जो लेयर होती है प्रोटीन रिच लेयर, उसको क्या बोला जाता है, उसको एल्यूरोन लेयर बोला जाता है। एंटेगुमेंट्स तो ओव्यूल में होते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर। और जो कॉलरेजा है ये रेडिकल को प्रोटेक्ट, ये रेडिकल की आउटर कवरिंग होती है। कॉलेप्टाइड जो है प्लूम्यूल की आउटर कवरिंग होती है। सो जो एल्यूरोन लेयर है दैट इज protein rich layer. So answer 4 will be the correct one. Here is the diagram also. यहाँ पे आपको दिख जाएगा किस तरह से एंडोस्पर्म है, स्क्यूटेलम कोलियोप्टाइड, कोलियोरिजा, ठीक है, एंड एल्यूरोन लेयर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज अबाउट आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ बायोरिएक्टर विच इज यूज्ड एज फोम ब्रेकर। तो भाई बायोरिएक्टर्स किस लिए यूज होते हैं, जब लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं तब बायोरिएक्टर्स का यूज होता है। दो तरह के बायोरिएक्टर्स आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो इसमें से अब आपको बताना है विच वन इज फोम ब्रेकर, ठीक है। तो जो फोम ब्रेकर है इसमें कुछ 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। सो इट विल बी दी फोम ब्रेकर। यहाँ से क्या हो रहा है, पीएच कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। मोटर है ये। और अगर आप, सॉरी, अगर आप ये देखोगे तो यहाँ से आपको स्टीम मिल रहा है, ये क्या है, कल्चरल ग्रोथ को ये रोटेट कर रहा है। नाउ यहां से क्या जा रहा है, स्टेराइल
एयर जा रही है। तो ये सिंपल स्टिर्ड टैंक है, बायोरिएक्टर्स हैं। अगर आप देखोगे सेकंड डायग्राम, सो दिस इज द स्पार्ज स्टेरर रिएक्टर। अगर आप देखोगे तो इसका जो सरफेस है वो क्या है, एकदम स्ट्रेट है, और जो इसका है स्टार्ड टैंक का है, ये थोड़ा सा कर्वी है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, उसका यही रीजन है कि अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकंड वाले बायोरिएक्टर में आपको दिख रहा है कि ऑक्सीजन के बबल बन रहे हैं, ठीक है। तो इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर, ठीक है, ये है। और बस यही दो डिफरेंसेस हैं इसमें। एंड इसके डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन। यस, सॉरी, ये भी भाई स्टेटमेंट बेस्ड है। अगर आप देखोगे असर्शन दिया हुआ है और बोला गया है अ टिपिकल अनफर्टिलाइज्ड एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेक एट मैच्योरिटी इज 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल, और जो एग apparatus है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई का होता है। तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है, जो एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सेक है वो 8 न्यूक्लियाई 7 सेल का होता है। पर जो एग apparatus है उसके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई नहीं होते हैं। लार्ज सेंट्रल सेल के पास पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। अगर आप देखोगे इस तरह से होता है एम्ब्रियोसेक का डायग्राम। यहाँ होते हैं एंटीकोडल सेल, बीच में होते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई, और यहाँ पे होते हैं क्या, सिनर्जिड्स। यहाँ पे होता है क्या, एग सेल, ठीक है। ये होता है सिनर्जिड, ये है माइक्रोपाइलर एंड, और दिस वन इज चैलेजल एंड। अगर आप देखोगे तो ये जो लार्ज सेंट्रल सेल है इसके पास 2 न्यूक्लियाई है, ठीक है। कुछ इस तरह से होगा, दिस इज वेरी रफ डायग्राम। ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है। ये क्या है, synergids है which carries filiform apparatus, and this one is egg cell। चलिए, तो रीजन इज नॉट, रीजन इज फॉल्स एंड assertion इज ट्रू, ठीक है। तो आंसर 3 शुड बी द करेक्ट वन। अभी यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई थिंक दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन, which says a specialized membranous structure in prokaryotic cell which helps in cell wall formation, DNA replication and respiration is, और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज मेसोसोम, सेकंड वन इज क्रोमेटोफोर्स, थर्ड वन इज क्रिस्टे, एंड फोर्थ इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो विच वन इज करेक्ट। देखिए अगर आप देखोगे तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स उतने ज्यादा इवॉल्व नहीं होते हैं, दे डू हैव इंसिपिएंट न्यूक्लियस, वेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस भी नहीं होता है इनके पास। पर इनके जो इनके पास होता है मीजोजोम, जो कि क्या है, एक इनफोल्डिंग है मेम्ब्रेन की, जो हेल्प करती है सेल वॉल फॉर्मेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में एंड रेस्पिरेशन में, राइट। आपको एनसीईआरटी हाईलाइट में भी ये मिल जाएगा, मीजोजोम। जस्ट लुक एट दी लास्ट लाइन, ठीक है। सो दिस इज दी this is it for today's session. I hope you have understood all these things. If anyone has any kind of problem, please write down in comment box. We will meet in the next session. Till then, bye bye, take care.